देखो जैसे कि मैंने नेक्स्ट क्लास पे यही चीज सीखा था, क्या थिंग्स। अब मैं यहीं पे एक और मजे की बात आप लोगों को बताता हूं। इंग्लिश कितनी आसान है। आपने क्या सीखा, आपने थिंग्स सीख लिया ना, इतना थिंग्स आने लगा ना। अब यही चीज में आप क्या लगा दो, दिस इज, बस सब में दिस इज दिस इज दिस इज, देखो क्या हो जाता है, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी। इंग्लिश सीखना कितना आसान है, आप खुद सोचो। दिस कहां लगता है, देखो मैं आपको यहीं पे पढ़ा दूंगा, दिस और दैट का यूज यहीं पे, यही थिंग्स से आपको समझ में भी आ जाएगा। अभी दिस का देखो, दिस इज बेड, दिस इज टॉवेल, दिस इज, बट कब, जब वो चीज मेरे पास हो। जैसे आप बेड के पास जाके बोलो बच्चे को, बेटा ये क्या है, ये बेड है, हाँ ये क्या है, दिस इज ए बेड, दिस इज बेड। आप आ लगा सकते हो, एन लगा सकते हो, कोई बात नहीं। क्यों, क्योंकि दिस और दैट सिर्फ एक के लिए यूज होता है। ये दोनों सिर्फ एक चीज के लिए। अगर आपके पास एक बेड है तभी आप बोल सकते हो दिस इज अ बेड। जितनी चीज अभी मैं बात करूंगा एक के लिए बात करूंगा, ठीक है। एक से ज्यादा होगा तो उसके लिए मैं बताऊंगा। जैसे आपको, आपके घर में एक बेड रखा है, आप बोलो दिस इज अ बेड, ठीक। आपके घर में एक टॉवेल है, एक तौली है, आप बोलो दिस इज ए टॉवेल, दिस इज स्पून, दिस इज, आ लगा सकते हो, कोई दिक्कत है, दिस इज अ बेड, दिस इज अ टॉवेल, दिस इज अ स्पून। नहीं लगाओगे फिर भी दिस लगा है, इसका मीनिंग एक ही की बात हो रही है। आप आ नहीं लगाओगे, ए नहीं लगाओगे, आप ये नहीं बोल रहे हो कि दिस इज ए बैट, मतलब एक बैट है, तब भी अगर दिस लग गया तो वो एक ही की बात हो गई, दो का नहीं होगा, तीन का नहीं होगा, चार का नहीं होगा, बस एक का। दिस और दैट लगा है तो सिर्फ एक की बात हो रही है। अब दिस के बाद, दिस मीन्स पास, मीन्स आपके नजदीक वो चीज होगा, नियर होगा। क्या होगा, नियर होगा। दिस वहां लगता है जहां आपके पास कोई एक चीज हो। जैसे मेरे पास एक मार्कर है, इसको मैं बोलूंगा दिस इज अ मार्कर, दिस इज मार्कर, तो इसका मीनिंग हो गया दिस इज, एक ही मार्कर की बात हो रही। अगर मेरे पास दो मार्कर हो गया तो मैं इसको ये नहीं बोल सकता दिस इज मार्कर, ना, मैं यहां दिस लगा ही नहीं सकता। अब क्या लगाऊंगा वो बात की बात है, आप अभी एक के लिए सीखो, ठीक। ऐसे सब में दिस इज कप, दिस इज टूथब्रश, दिस इज फॉर्क, दिस इज मोबाइल, दिस इज बॉटल, दिस इज बकेट, दिस इज ब्रूम, दिस इज प्लेट, दिस इज फ्रिज, दिस इज अलमीरा। इस तरीके से आप अपने बच्चों को प्रैक्टिस कराओ। क्लियर हुआ। आप, मैं कह रहा हूं आप सिर्फ अपने माइंड में बैठा लो कि मुझे अपने बच्चे के लिए थोड़ी सी इंग्लिश अपनी इंप्रूव करनी है और अपने बच्चों को पढ़ाना है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं बोल रहा हूं, जो भी नहीं समझ में आएगा मैं बार बार बताऊंगा, लेकिन आप तैयार तो हो, आप अपने माइंड में ला लो, ठीक। दिस इज अलमीरा, दिस इज ए पिलो, दिस इज ए बल्ब, दिस इज ए बॉक्स, दिस इज ए चेयर, दिस इज ए टेबल, दिस इज ए क्लॉथ, दिस इज ए क्लॉक, दिस इज ए ग्लास, दिस इज आयरन, दिस इज आयरन वॉश, दिस इज की। आप चाबी को लेके बोलो दिस इज की, यह चाबी है, यह एक चाबी है। दिस इज ए लॉक, ताले को लेके बोलो दिस इज ए लॉक। पहले तो उसको ये वर्ड सिखाओ, फिर उसमें दिस इज लगा के सिखा दो, काम हो गया। बट याद रखना, दिस तभी लगाना जब इन चीजों के पास आप हो, या तो ये आपके हाथ में हो या आप इसके पास हो, ठीक। तब क्या लगेगा, दिस। इसी में अगर मैं दैट लगा दूं, क्या लगा दूं, दैट। अब देखना, अगर मैं इसी में दैट लगा दिया, अब क्या हो गया, फार के लिए। फार मीन्स वो चीज, ये सारी चीज आपसे दूर है। क्या है, ये सारी चीज आपसे दूर है। जैसे मान लो दैट इज बेड, दैट इज बेड, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि बेड आपसे दूर है, ठीक है। क्या हुआ, बेड आपसे दूर है, वो आपके पास नहीं है। दिस इज ए टॉवेल, इसका मीनिंग ये हुआ कि टॉवेल आपसे दूर है। जैसे ये मार्कर मेरे पास है तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज मार्कर। अगर यही मार्कर मुझसे दूर हो गया, मान लो यहां पे है, मैं इसके पास नहीं हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, दैट इज ए मार्कर। दिस दैट का डिफरेंस समझ में आया। अगर पास है तो दिस इज मार्कर, दूर हुआ तो दैट इज मार्कर। पास है तो दिस इज मार्कर, अगर दूर हुआ
तो दैट इज मार्कर। क्लियर हुआ? देखो अब इसी में कप, अगर आपके पास कप है, आप इस कप से चाय पी रहे हो तो बोलो दिस इज ए कप। बट अगर वो कप कहीं बर्तन, कहीं वो बर्तन के बीच में है, कहीं मार्केट में रखा है, आपको दूर से दिख रहा है, आप बोलो दैट इज अ कप, दैट इज अ कप। दिस और दैट का डिफरेंस समझो। दिस मीन्स पास, अगर पास एक चीज है, तो दैट मीन्स कोई भी चीज, एक चीज हो बट कोई भी चीज हो, एनीबॉडी, वो दूर हो बट एक ही होनी चाहिए। अगर आपसे चीज, जैसे आपके पास दो चीज है, पास है, तो यहां दिस नहीं लगा सकते। अगर ये आपसे दूर है दो चीज, तो यहां दैट नहीं लगा सकते। क्लियर हुआ? अब आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क देखो, पूरे को दिस लगा के करके व्हाट्सएप पे भेजना, पूरे के साथ दैट लगा के भेजना, और अपने बच्चे को दिखाना, प्रैक्टिस कराना। जैसे चेयर दूर रखी है, बोलो बेटा दैट इज अ चेयर। अब चेयर के पास चले जाओ बच्चे को लेके, बोलो दिस इज अ चेयर। बॉल है, बॉल के पास खड़े हो जाओ, दिस इज ए बॉल, बॉल। अगर बॉल से दूर चले जाओ, बॉल को फेंक दो, दूर चली जाए, अब बेटा वो क्या है? दैट इज द बॉल। क्लियर हुआ? क्लियर? ओके, ठीक है।